कबीरदास जी इन दोहों में मानवीयता, मनुष्यता, इंसानियत की आदत और स्वभाव को प्रस्तुत किया है। मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती है। अपशब्द के बदले में अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा है। माला और जीभ प्रभु के नाम जपते हैं, पर मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता। हमें किसी को भी कमजोर या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। जैसे हाथी और चींटी। एक छोटी सी चींटी हाथी को बहुत परेशान कर सकती है। मनुष्य का मन शांत है तो इस संसार को हम सुंदर व खुशहाल बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कबीर की साखियां लेकर आया हूँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु का अर्थ होता है सज्जन पुरुष, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, मोल का अर्थ होता है खरीदना, तरवार का अर्थ होता है तलवार, रहन का अर्थ होता है रहने, म्यान का अर्थ होता है जिसमें तलवार रखी जाती है। सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए, उसका ज्ञान देखना चाहिए। मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए, क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान को देखकर नहीं लगाते हैं, ताकि तलवार की जो धार होती है उसको देखकर हम उसकी कीमत लगाते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं, उल्टी ये वही एक की एक। आवत का अर्थ होता है आते हुए, गारी का अर्थ होता है गाली, उल्टत का अर्थ होता है पलट कर गाली देना, होई का अर्थ होता है होती, अनेक का अर्थ होता है बहुत सारे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह गाली एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी गाली देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है, बहुत सारे हो जाते हैं। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ध्यान न दे तो वह एक गाली पर ही खत्म हो जाती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कोई एक गाली अगर से देता है तो उस गाली को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, उसे पलटकर जवाब नहीं देना। अगर से जवाब देते हैं तो क्या होता है, वो बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाते हैं। अपशब्द के बदले में अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा होता है। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कर का अर्थ होता है हाथ, फिरे का अर्थ होता है घुमाना, जीभी का अर्थ होता है जीभ जबान, मुख माही का अर्थ होता है मुख में या मुंह में, मनवा का अर्थ होता है मन, दहु का अर्थ होता है दसों, और दिशी का अर्थ होता है दिशा, और सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण। कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मनकों को घुमाता रहता है और जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, लेकिन मनुष्य का चंचल मन कभी भी कौन से भी दिशा में घूमते रहता है। मानव का मन चंचल होता है, इसीलिए बिना विचार करे, बिना इधर उधर देखे, बिना हमारे मन को घुमाते हुए जिधर भी जब घूमता है तो हम उसे अपने एकाग्रता से अपने वश में करके भगवान के सामने जब हम बैठते हैं तो भगवान से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हुई। निंदी निंदिए का अर्थ होता है निंदा करना, पाँव का अर्थ होता है पाँव, तली का अर्थ होता है नीचे, आंखी का अर्थ होता है आंख, खरी का अर्थ होता है कठिन, दुहेली का अर्थ होता है दुख देने वाली। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर हमें कभी भी घास के तिनके को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब हम घास के तिनके को एक छोटा सा तिनका समझकर हम उसे दबा देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, वही छोटा सा तिनका आंख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत कष्ट देता है, बहुत दुख देता है, बहुत तकलीफ देता है। हमें छोटा समझकर हमें किसी पर या कोई गरीब समझकर हम किसी पर अत्याचार हमें नहीं करना चाहिए। जग में बरे कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डाली दे दया करे सब कोय। जग का अर्थ होता है संसार, बैरी का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन, शीतल का अर्थ होता है शांति, आपा का अर्थ होता है स्वर्ग। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन
अगर शांत है तो वह संसार में कोई भी शत्रु नहीं हो सकते। यदि मनुष्य अपने स्वार्थ को त्याग दे तो वह खुशहाल रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो वह संसार में बहुत खुशहाल होता है, उसके कोई शत्रु या दुश्मन नहीं होते हैं। सभी मनुष्य स्वार्थ को त्याग दे, अगर से सभी दयावान बन सके या बन गए तो मनुष्य की जिंदगी, मनुष्य का जीवन बहुत खुशहाल होता है। मनुष्य को अपने कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया के साथ में रहना चाहिए। अगर से ऐसा करता है तो वह जीवन में बहुत सुख और शांति के साथ में रहता है।